नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल। इसका मतलब ये है कि परमाणु में जो चुंबकत्व होता है वो क्यों होता है और किसके कारण होता है, इसको समझना है। तो परमाणु के नाभिक में, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, न्यूक्लियस एन होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न वृत्ताकार मार्गों में चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ रहे हैं। इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। माना एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक एन के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसकी गति दो प्रकार की होती है। एक अपनी कक्षा में गति चक्कर लगाता है, तो कक्षा में चक्कर लगाने के कारण जो गति होती है उसे कक्षीय गति कहते हैं। दूसरा अपने अक्ष, इसको इसी अक्ष के परिधि घूर्णन भी करता है, उसे हम चक्रण गति कहते हैं। जैसे एक उदाहरण है पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दो प्रकार के चक्कर लगाती है, दो प्रकार की गति करती है। एक तो अपनी कक्षा में चक्कर लगाती है और दूसरा ध्रुव के परिधि घूमती रहती है, चक्रण करती रहती है। आप जानते हो एक चक्रण का परिक्रमण काल कितना होता है? 24 घंटे। और सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं। तो ऐसे ही इसमें भी है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार में मार्ग में दो प्रकार की गति करते हैं। एक अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है, दूसरा निश्चित अक्ष के परिधि घूर्णन भी करता है, चक्रण भी करता है। चक्रण घूर्णन एक ही चीज है, चक्रण भी करता है। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक n के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में दो प्रकार की गति करता है। एक कक्षीय गति, कक्षा में गति के कारण कक्षीय गति करता है। और अभी कल इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हो, कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण ml बराबर होता है -E/2me/L, जहाँ L इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है कक्षीय गति के कारण। दूसरा चक्रण गति, कक्षीय गति के साथ साथ इलेक्ट्रॉन एक निश्चित अक्ष के परिधि चक्रण भी करता है, जैसे मैंने तुम्हें समझाया। जैसे इस तरह की गति है, तो इस तरह की तो ये मूवमेंट है, ये वाला मूवमेंट ये चक्रण है, और ये जो मूवमेंट है ये कक्षीय गति है। तो कक्षीय गति के साथ साथ इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा के वृत्ताकार मार्ग में चक्रण भी करता है। अतः चक्रण गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, इसकी उत्पत्ति नहीं है, सिंपल सीधे लिख देना है -ms बराबर, ms माने स्पिन मोशन की बात है, ml माने ऑर्बिटल कक्षीय गति से हम कहते हैं। ms बराबर -E/me/s, जहाँ s चक्रण कोणीय संवेग है। तो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में दोनों प्रकार की गति करता है। तो इलेक्ट्रॉन का कुल चुंबकीय आघूर्ण वेक्टर m बराबर वेक्टर ml प्लस वेक्टर ms, दोनों का मान रख दिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और -E/me कॉमन लोगे, L + 2s हो जाएगा। यहाँ दो का गुणा करेंगे, दो का भाग देंगे, 2 ये 2me है, ये यहाँ 2me, 2 E/2me कॉमन आ गया। इसमें जो दो का गुणा किया था, दो का भाग दिया था, तो भाग वाला कॉमन है, गुणा वाला शेष बचा 2s। तो इससे निष्कर्ष निकला कि स्पिन का जो कोणीय संवेग है वो दुगना होता है कक्षीय की अपेक्षा। अतः जो इलेक्ट्रॉन के कारण, माने दोनों गतियों के कारण जो नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है उसमें स्पिन माने चक्रण गति का योगदान कक्षीय गति से दुगना है। देखो चक्रण गति का जो कोणीय संवेग है वो कक्षीय गति से दुगना है। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि चक्रण गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण का योगदान अधिक है कक्षीय गति के अपेक्षा। तो यही इलेक्ट्रॉन का, यही चुंबकत्व का परमाणु मॉडल है। परमाणु में चुंबकत्व उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉन की कक्षा में गति के कारण। गतियां दो प्रकार की होती हैं, कक्षीय गति और चक्रण गति। नेक्स्ट बच्चों, जैसे हम विद्युत में पढ़ चुके हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और धनावेश की या किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हमें इसी चीज को चुंबक में पढ़ना है। तो जैसे हम वैद्युत में पढ़ा है, विद्युत वाले पाठ में, कि वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है वह
जिसमें दो बराबर व विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी पर रखे हैं, जैसे -q और +q परस्पर 2l दूरी पर रखे हैं, तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसका एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है जिसकी दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। तो इसमें जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ये होता है आवेश गुणा उनके बीच की दूरी। ये विद्युत में पढ़ चुके हो। वैसे ही अब नोट समझना है, दंड चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये सब दंड चुंबक का है। दंड चुंबक का, और ध्यान से समझिए कि S ऋणावेश जैसा होता है, N धनावेश जैसा होता है, बाकी सब सेम टू सेम है। तो जैसे इसमें आवेश होता है, इसमें होता है ध्रुव सामर्थ्य। ध्रुव सामर्थ्य को कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ को इसमें -q स्मॉल m से इंडिकेट किया है। जैसे साउथ पोल माइनस आवेश की भांति तो -q है, नॉर्थ पोल +q है। कहीं कहीं किसी दूसरे राइटर की किताबों में पोल स्ट्रेंथ यानी ध्रुव सामर्थ्य को स्मॉल m से भी प्रदर्शित किया गया है। तो ये एक दंड चुंबक है जिसके प्रत्येक ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य qm है। तो साउथ पोल है तो इसकी ध्रुव सामर्थ्य -qm हो जाएगी। नॉर्थ पोल है, इसकी ध्रुव सामर्थ्य +qm हो जाएगी। और इस दंड चुंबक की लंबाई 2l है। तो इस qm मैंने लिख दिया ध्रुव सामर्थ्य, इसको कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ कहलाते हैं। तो इस दंड चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल N बराबर ध्रुव सामर्थ्य गुणा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी। तो ध्रुव सामर्थ्य qm, दोनों का मान बराबर ही होता है दंड चुंबक में। दंड चुंबक में ध्रुव सामर्थ्य दोनों के बराबर होते हैं, कल समझाया था। qm × 2l, जैसे इसमें होती है माइनस आवेश से प्लस आवेश की हो, तो इसमें होता है कि S ध्रुव से N ध्रुव की हो। तो ये जो कैपिटल N है ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, इसकी दिशा H2m होती है। और इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। अब इससे यदि आप ध्रुव सामर्थ्य qm का मात्रक निकालना चाहें तो qm बराबर हो जाएगा m/2l। m चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसका कल मात्रक समझाया था एम्पियर मीटर स्क्वायर बटे मीटर। 1 मीटर से मीटर कट जाएगा, एम्पियर मीटर। तो ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक होगा क्या? एम्पियर मीटर। अब आना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जैसे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4πε0 × Q/r²। इसी प्रकार से किसी भी चुंबक के किसी भी ध्रुव के कारण, चाहे नॉर्थ पोल के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो और वो r दूरी पर हो, या साउथ S ध्रुव के कारण, साउथ पोल के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो, उसका मान होता है, यहाँ पर होता है अनुक्रमानुपाती नियतांक 1/4πε0 यदि निर्वात या वायु में है, और यदि यह के माध्यम के परावर्तितांक में है तो ये नियतांक होता है 1/4πε0 के। तो यहाँ पर जो अनुक्रमानुपाती नियतांक होगा वो होगा μ0/4π, और यहाँ q आवेश होता है, और यहाँ आवेश की जगह ध्रुव सामर्थ्य होगा, qm होगा, बाकी सब जोड़ते हैं। तो देखो जैसे मैंने ये है एक n ध्रुव के कारण पहले हम निकालते हैं, शुद्ध समझ लो, जैसे 1/4πε0 × Q/r²। तो 1/4πε0 की जगह लिखेंगे μ0/4π × qm/r², ध्रुव सामर्थ्य बटे r², जैसा n से p की हो। जैसे उसमें बताया था, जैसे मैंने समझाया था कि जैसे ये धनावेश है, इसके कारण आपको इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखाना है तो बाहर की ओर होती है, ऐसे ये है। प्लस की नॉर्थ पोल के कारण, अब ये फॉर्मूला नॉर्थ पोल, तो n से p की हो। S के कारण देखो, अब ऐसे मैंने समझाया था -q के कारण मान लो p पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो ये होती है, तो आवेश की ओर होती है। तो ऐसे S ध्रुव के कारण यदि आपको p पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो जाएगी
एस ध्रुव की ओ, और सूत्र वही होगा B बराबर μ0/4 इंटू क्यू एम बटे आर स्क्वायर। ध्यान समझ में आया होगा। एन के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सूत्र वही μ0/4 इंटू क्यू एम अपॉन आर स्क्वायर, दिशा NP की ओर या N ध्रुव से परे। S ध्रुव के कारण 1/μ0/4 एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू एम अपॉन आर स्क्वायर, दिशा PS की ओर। तो ये दंड चुंबक, ये जो वैद्युत वाले हैं ये मिटा देता हूँ, ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखे थे, तो ये सब आप समझ गए। तो अब आपको ये दंड चुंबक वैद्युत का तो आप पढ़ चुके हो, पूरा टॉपिक पढ़ चुके हो, तो ये है चुंबक का। तो चुंबक के ये सूत्र आपको वैद्युत जैसे हैं, तो ये आपको याद हो गया होगा, शायद समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों चुंबकीय द्विध्रुव जैसे दंड चुंबक। यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव के 3 उदाहरण होते हैं, दंड चुंबक, चुंबकीय सुई, धारावाही लूप। क्यों होते हैं कल आपको बता चुका। तो यहाँ पर मुझे तुम्हारा समझाना है दंड चुंबक का। चुंबकीय द्विध्रुव जैसे दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए सूत्र की उत्पत्ति करनी है। तो नंबर 1 अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति ये है, ये वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, जैसे आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझाई थी, उसकी भी 2 स्थितियां थी, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो ये भी उसी तरह का है, कोई अंतर नहीं है, सब सेम टू सेम है, और सूत्र वैसे ही लगाना है, और जो चेंज करने थे वो मैं इसके पहले बता चुका था। तो जैसे ये है, एक दंड चुंबक है Sn, जिसके प्रत्येक ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य Qm, तो ये -Qm, ये +Qm। इस दंड चुंबक की लंबाई 2 है, और ये चुंबकीय द्विध्रुव ध्रुव की दिशा S2n है। इसके मध्य बिंदु O से इसकी अक्ष पर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दंड चुंबक की अक्ष पर, दंड चुंबक की अक्ष पर दंड चुंबक के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यही मैंने लिखा है, एक दंड चुंबक की लंबाई 2 है, ध्रुव सामर्थ्य Qm, और मध्य बिंदु O से R पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो N पोल के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, फिर S पोल के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अभी समझाता हूँ। N पोल के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र मैंने समझाया था, B बराबर μ0/4 इंटू Qm बटे R स्क्वायर। तो जैसे μ0/4 इंटू Qm बटे N से P की दूरी, मध्य बिंदु O से इसकी दूरी R है, ये पूरी 2L लंबा है, तो L इधर होगा, L इधर होगा। तो N ध्रुव से जो P की लंबाई है, जो NP की लंबाई है, वो हो जाएगी R माइनस L। तो यहाँ R की जगह लिखेंगे R माइनस L का होल स्क्वायर। दिशा N ध्रुव के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिलाने वाली रेखा पर बाहर की ओर, तो NP की ओर। देखो N से P की ओर, ये P1 की दिशा। अब S ध्रुव के कारण, इस S ध्रुव के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता d2 बराबर μ0/4 इंटू Qm बटे S से P की दूरी, इससे मध्य बिंदु से दूरी R है, इसमें L और जुड़ जाएगा, तो बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। अभी समझाया, S ध्रुव के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा S ध्रुव की ओर होती है, तो ये S ध्रुव की ओर हो जाएगी B2। तो इस P से S की ओर, P से S की ओर को हम लिखते हैं PS की ओर। अब देखो बिंदु P पर B1 और B2 दोनों परस्पर विपरीत दिशा में है, देखो है ना, B1 इधर की तरफ, B2 इधर की तरफ, और इसमें देखो B1 का हर छोटा है। तो अभी आपने ये पढ़ा है, ये गणित में, कि जैसे 1/8 बड़ा होता है 1/5 से, तो जिसका हर छोटा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। तो इसका मतलब ये है कि B1 बड़ा होगा B2 से, तो इसीलिए मैंने B1 की लंबाई ज़्यादा बनाई है, B2 की लंबाई छोटी बनाई है। तो B1 इज ग्रेटर देन B2, तो B बराबर B1 माइनस B2। तो इस तरह से इसको घटाया है। अब मैं इसको हल करना समझाता हूँ। B1 का मान रख दिया μ0/4 इंटू Qm बटे R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस μ0/4 इंटू Qm अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। μ0/4 इंटू Qm कॉमन लिया तो 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, दोनों का एलसीएम ले लिया, तो यहाँ आएगा
आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस यहाँ आएगा, इधर आएगा इसके अंश में आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इसको हल करना देखो, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ए वर्ग माइनस बी वर्ग, वर्गांतर का सूत्र होता है ए वर्ग माइनस बी वर्ग बराबर ए धन बी, एक कोष्ठक में दोनों को जोड़ दें इंटू दूसरे कोष्ठक में ए ऋण बी, एक कोष्ठक में दोनों को घटा दें। तो जब कोष्ठक खोलेंगे तो धन आर ऋण एल हो जाएगा, तो ऋण एल धन एल से कट जाएगा, यहाँ आर आर 2 आर हो जाएगा, तो इंटू 2 आर हो गया। अब दूसरा कोष्ठक में देखो ऋण का अंदर गुणा करोगे तो ऋण आर धन एल हो जाएगा, तो एल और एल 2l हो जाएंगे, आर से आर कट जाएगा, तो 2l इंटू 2r। तो ऊपर वाले का हल हुआ 2l इंटू 2r। एक तरीका ये होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि ए धन बी का पूर्ण वर्ग बराबर ए वर्ग धन बी वर्ग धन 2ab से विस्तार कर लो, ए ऋण बी का पूर्ण वर्ग बराबर ए वर्ग धन बी वर्ग ऋण 2ab से इसको भी विस्तार करो और ऋण का अंदर गुणा करो तब भी रह जाएगा 2l इंटू 2r। अब नीचे है हर में है r प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पूरे का होल स्क्वायर और फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब QM इंटू 2l इसके पहले वाले टॉपिक में समझाया था, ये दंड चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M होता है, तो इसकी जगह QM इंटू 2l की जगह हम कैपिटल M लिख देंगे। तो दंड चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M बराबर QM इंटू 2l होता है, तो m इंटू 2r बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूंकि r बहुत बड़ा है l से, ये जो दूरी है ये बहुत अधिक होती है l के अपेक्षा, तो l स्क्वायर को नगण्य मानोगे, तो इसमें l स्क्वायर को नगण्य मानोगे तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माने आर की घात 4, तो एक आर से एक आर कट जाएगा तो आर क्यूब बचेगा, तो b बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू 2m बटे आर क्यूब। अब दिशा चूंकि b1 में से b2 घटाया है तो वेक्टर में जब बड़े वेक्टर में छोटा वेक्टर घटाते हैं तो दिशा बड़े वेक्टर की तरफ होती है, तो दिशा b1 की तरफ होगी, तो b1 की तरफ माने np की हो, तो यहाँ भी np की हो, यहाँ भी आप सकते हो दिशा np की हो। तो ये थी अक्षीय स्थिति में। अब मैं समझाता हूँ आपको निरक्षीय स्थिति में। दूसरा है निरक्षीय स्थिति। तो ये S और N एक दंड चुंबक है जिसके प्रत्येक ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य QM है, तो S के नीचे लिखेंगे माइनस QM, N के नीचे लिखेंगे प्लस QM। इन दोनों की लंबाई 2l है। इसके मध्यबिंदु O से इसके लंबार्धक पर निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो P को N से मिला दिया और P को S से मिला दिया, तो ये लंबार्धक है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भुजा कर्ण हो जाएगी, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो ये पूरा 2l है, तो ये दूरी n, ये दूरी है, ये r है ही, तो ये भी दूरी होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये दूरी भी होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका मतलब चित्र से NP बराबर SP बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल घात 1 बटा 2। अब आप ध्यान से देखो, ये परिणामी भी है, ये समांतर इसके ये तिर्यक रेखा काटती है तो ये इसका एकांतर कोण होता है, ये समांतर इसके ये तिर्यक रेखा काटती है तो ये इसका संगत कोण होता है। तो ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है। तो यहाँ पर हमने इसको चित्र B1 B2 को P हो गया, ये B2 है, देखो नीचे की तरफ ये B1 है, ये डबल चाप से ये थीटा है, ये सिंगल चाप से थीटा है, ये B है। तो इस B1 के दो घटक हुए, एक ये वाला घटक माने B1 sin थीटा और एक B1 cos थीटा। B2 के दो घटक हुए, एक ये वाला घटक माने ये B2 sin थीटा ऊर्ध्व वाला घटक और B2 cos थीटा। अब दोबारा समझो, ये दूरी समझ गए आप, NP SP का मान ये होता है N ध्रुव के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। किसी ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V बराबर आप पढ़ चुके हो म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू QM बटे आर स्क्वायर, ये आप सूत्र पढ़ चुके हो। तो म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू QM बटे ये दूरी का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल घात 1 बटे 2 का पूर्ण वर्ग। घात के ऊपर घात होती है, घातों का गुणा हो जाता है, 2 का 1 बटे 2 में गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिशा NP की NCP की ऊपर की, तो देखो दिशा NP की, इधर का ये n होगा तो NP की ऊपर की। अब S ध्रुव के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V2 बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू QM बटे इसकी दूरी का वर्ग, यही आएगा दूरी का वर्ग, QM बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दिशा PS की, P से S की। तो इसको मैंने अभी तुम्हें समझाया
sin थीटा b2 sin थीटा। तो मैंने लिखा है चित्र 2 से b1 व b2 प्रत्येक के दो घटक हैं, b1 cos थीटा b1 sin थीटा व b2 cos थीटा b2 sin थीटा। b1 sin थीटा और b2 sin थीटा परस्पर बराबर व विपरीत होने से निरस्त हो जाते हैं। देखो b1 का मान ये है, b2 का मान ये है, इन दोनों में साइन कर दोगे तो बराबर और विपरीत है, दिशा विपरीत है तो निरस्त हो जाती है। b1 cos थीटा और b2 cos थीटा चुंबकीय क्षेत्र b की दिशा में है तो जुड़ जाते हैं। b1 cos थीटा b2 cos थीटा दोनों चुंबकीय क्षेत्र b की दिशा में, अतः परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b बराबर b1 cos थीटा धन b2 cos थीटा μ0/4 पाई q1/r² प्लस l² cos थीटा μ0/4 पाई q1/r² प्लस l² cos थीटा। कॉमन लोगे तो cos थीटा 2 cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से cos थीटा का मान निकाल लो, किसी भी चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे 90 डिग्री कर्ण, l बटे √r² प्लस l²। cos थीटा बराबर हो जाएगा l बटे √r² प्लस l²। ये मान लिया μ0/4 पाई q1/r² प्लस l² इंटू 2l/r² प्लस l² की होल घात 1/2। आपने एक घातांक में पढ़ा होगा, आधार समान होता है गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ आधार है r² प्लस l², यहाँ भी आधार r² प्लस l² है, यहाँ होल घात 1 है, यहाँ होल घात 1/2 है, 1 में 1/2 जोड़ देंगे 3/2 हो जाएगा। और qm इंटू 2l ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, कैपिटल है। ये सूत्र हो गया। अब चूंकि r हम l को नगण्य मानेंगे तो क्या है, r बहुत बड़ा है l की अपेक्षा, ये r बहुत अधिक है l की अपेक्षा, तो l² को नगण्य मानेंगे, तो l² को नगण्य मानेंगे तो यहाँ बचेगा r² की होल घात 3/2, घात की ऊपर होती है घात का गुणा होता है तो r³ हो जाएगा और दिशा b की होती है। इसको कहेंगे बिंदु P पर NS के समांतर, बिंदु P पर NS के समांतर। तो ये निरक्षीय स्थिति, ये दोनों वैद्युत जैसे हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अक्षीय और निरक्षीय स्थितियां जैसे विद्युत में पढ़ाई थी, बस ये जो मैंने रिपीट कर दिया, सेम टू सेम उसी प्रकार का है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है कि उसमें अनुक्रमानुपाती नियतांक 1/4 होता है, इसमें अनुक्रमानुपाती नियतांक μ0/4 पाई है, बाकी सब एक जैसा है। तो ये इतना ही है, नेक्स्ट